प्रूव वाले क्वेश्चन, इस पर ट्रिपल स्टार बना रहा हूँ। फिफ्थ क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले पार्ट फर्स्ट, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आपको शो करना है, प्रूव करना है। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जहाँ आप LHS से RHS निकालेंगे, कुछ ऐसे भी होते हैं जहाँ RHS लेके LHS, और जब कुछ नहीं होता है तो हम दोनों साइड्स सॉल्व करके भी इक्वल शो कर सकते हैं। पर जनरली थोड़ी प्रैक्टिस करोगे तो पता चल जाएगा कि किस साइड को लेके हम नेक्स्ट साइड निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले देखो बच्चों, मैं LHS ले रहा हूँ, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर। रिजल्ट किस में लाना है बच्चों? कॉज में। तो इसे मैं साइन कॉस में चेंज कर रहा हूँ। कॉसेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1/sin, कॉट को हम लिख सकते हैं कॉस थीटा बाय साइन थीटा। नीचे साइन थीटा का डिनोमिनेटर एज इट इज है, एलसीएम ऊपर हो जाएगा बच्चों 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। A/B होल स्क्वायर है, इसे ऐसा भी लिखा जा सकता है बच्चों 1 माइनस कोस थीटा होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर थीटा। क्योंकि 9th क्लास में हमने ID पढ़ा है बच्चों, A/B होल स्क्वायर को हम लिख सकते हैं A²/B²। अब देखिए डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ डिनोमिनेटर में कॉज है। आप सभी को पता है ID क्या होती है बच्चों? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1। तो साइन स्क्वायर थीटा के प्लेस पे देखो क्या लिखा जा सकता है? 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो ऐसे जो भी ID यूज़ करो इसको भी मेंशन कर दो। तो यहाँ बचा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और साइन स्क्वायर के प्लेस पे लिख दिया 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। न्यूमरेटर 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर एज इट इज़, और नीचे ID A² माइनस B² अप्लाई कर रहा हूँ। देखो 1 स्क्वायर माइनस कोस थीटा होल स्क्वायर, 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर न्यूमरेटर एज इट इज़, और नीचे A² माइनस B² हो जाएगा बच्चों A माइनस B इंटू A प्लस B। 1 माइनस कॉस से 1 माइनस कॉस कैंसिल, आपके पास बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, दैट इज़ योर राइट हैंड साइड। अब देखो बच्चों फिफ्थ क्वेश्चन सेकंड पार्ट, लेफ्ट हैंड साइड कोज ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन अपॉन कॉज ए। हमें प्रूव करना है 2 सेक ए। ये भी बच्चों में स्टार्ट कर रहा हूँ, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, हमने LHS लिया कॉज ए अपॉन 1 प्लस साइन ए। एक बार पूरा एज इट इज़ लिख रहा हूँ वापस लेफ्ट साइड को, 1 प्लस साइन ए बाय कॉज ए। डिनोमिनेटर में देखो दोनों डिफरेंट टर्म है तो एलसीएम इनका प्रोडक्ट होगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉज ए। अब देखिए इस पूरे एलसीएम को फर्स्ट टर्म के डिनोमिनेटर से डिवाइड किया तो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए पूरा कैंसिल होगा, केवल कोज ए बचेगा, और कोज ए इंटू कॉज ए हो जाएगा बच्चों कोज स्क्वायर ए। जब एलसीएम को कोज ए से डिवाइड करोगे तो कोज ए से कोज ए कैंसिल, 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए हो जाएगा बच्चों 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। डिनोमिनेटर एज इट इज़ बच्चों 1 प्लस साइन ए इंटू कॉज ए। ऊपर देखिए यहाँ कोस स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर एक्सपांड कर रहा हूँ, A² प्लस B² प्लस ट्वाइस ऑफ AB। तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2a। कोज स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए को हम कलेक्ट करके एक साथ लिखेंगे ताकि ID बन जाएगी कोज स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 1, ब्रैकेट लगा दिया, अपने आप में स्टैंडर्ड ID हो गया, और ये 2 साइन है। नीचे डिनोमिनेटर एज इट इज़ बच्चों 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए कितना होता है बच्चों 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन ए, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। जो ID यूज़ किया उसको मेंशन कर दीजिएगा, हाँ भूलिएगा मत। यूजिंग साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए कितना होता है बच्चों 1। अब देखिए 1 प्लस 1 कितना हो गया बच्चों 2 प्लस 2 साइन ए होल डिवाइड 1 प्लस साइन ए इंटू कॉज ए। न्यूमरेटर से 2 कॉमन लिया, ब्रैकेट में क्या बचेगा बच्चों 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉज ए। 1 प्लस साइन से 1 प्लस साइन कैंसिल बच्चों, क्या बचा 2 अपॉन कॉज ए।
2 इंटू 1/cos ए, और RHS में क्या लेके आना बच्चों, सेक ए, और 1/cos ए किसके इक्वल होता है, सेक ए के, तो 2 इंटू सेक ए कितना हो गया, 2 सेक ए, दैट इज योर राइट हैंड साइड। अब बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 3। LHS दिया है टेंजेंट अपॉन 1 माइनस कोट प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा। ये आपको स्टार्ट करके राइट हैंड साइड प्रूव करना है 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा। सो आई एम टेकिंग LHS, बहुत ध्यान से देखिएगा। LHS स्टार्ट कर रहा हूँ, टेंजेंट थीटा LHS ले रहा हूँ बच्चों, देखो लिखा हुआ आपके सामने, और साइन कोस में चेंज कर रहा हूँ, तो टेन को हम लिख सकते हैं साइन बाय कॉस होल अपॉन, कॉट को हम लिख सकते हैं कोस बाय साइन, कॉट को लिखा जा सकता है कोस बाय साइन, होल अपॉन 1 माइनस टेन हो गया बच्चों साइन बाय कॉस। अब देखो बच्चों न्यूमरेटर एज इट इज है, डिनोमिनेटर में एलसीएम लूंगा तो साइन माइनस कोस अपॉन साइन हो जाएगा, यहाँ साइन थीटा बाय कॉस थीटा होल अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक इसी प्रकार से यहाँ न्यूमरेटर एज इट इज कोस थीटा बाय साइन थीटा होल अपॉन हो जाएगा कोस थीटा माइनस साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो रेसिप्रोकल से बच्चों देखो यहाँ साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ कोस इंटू कॉस कितना हो जाएगा, कोस स्क्वायर। तो नेक्स्ट स्टेप जो होगी वो ये होगी साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन माइनस कॉस, साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर, और डिनोमिनेटर कॉस इंटू साइन माइनस कॉस, प्लस इधर हो जाएगा बच्चों कॉस इंटू कॉस कोस स्क्वायर थीटा होल अपॉन में हो जाएगा साइन ऑफ थीटा, ब्रैकेट में क्या है बच्चों कोस थीटा माइनस साइन थीटा। अब यहाँ की ट्विस्ट है बच्चों, एलसीएम लेना, देखो ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा यहाँ ब्रैकेट में, यहाँ कोस माइनस साइन है, टर्म्स दोनों एक जैसी हैं, साइन का अंतर है। तो अब यहाँ आने के बाद देखो क्या है, या तो मैं नीचे से माइनस कॉमन ले लूँ, या जिन्हें नहीं समझ में आए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को -1 से मल्टीप्लाई किया तो -1 इंटू +1, यहाँ क्या साइन हो जाएगा -1, और जब डिनोमिनेटर को -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ब्रैकेट के साइन चेंज हो जाएंगे। ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस माइनस ये कितना हो गया बच्चों माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा बच्चों साइन थीटा, और नीचे जो पहले कोस माइनस साइन था वो भी क्या हो गया बच्चों साइन माइनस कोस। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप पे ध्यान रखिएगा। अब देखिए एलसीएम ले रहा हूँ, कॉस थीटा साइन थीटा डिफरेंट है और साइन माइनस कॉस सेम हो गया, तो एलसीएम इन तीनों का प्रोडक्ट हो जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा इंटू साइन ऑफ थीटा माइनस कॉस ऑफ थीटा। पूरे एलसीएम को देखो डिवाइड कर रहा हूँ फर्स्ट टर्म के डिनोमिनेटर से, तो कॉस से कॉस कैंसिल, ब्रैकेट से ब्रैकेट कैंसिल, केवल साइन बचा, तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा बच्चों साइन क्यूब थीटा। ठीक इसी प्रकार से यहाँ हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा। 9th क्लास में हमने आईडी पढ़ी थी बच्चों, आपको ध्यान होना चाहिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए से हमारा मीनिंग यहाँ साइन थीटा है, इस क्वेश्चन में ए साइन थीटा को रिप्रेजेंट कर रहा है और बी किसे कर रहा है बच्चों कॉस थीटा को। तो ये हो जाएगा देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, फर्स्ट ब्रैकेट में आएगा ए माइनस बी, सेकेंड ब्रैकेट में हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी मीन्स कितना हो गया बच्चों ए स्क्वायर प्लस ए बी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और बी स्क्वायर कितना हो गया बच्चों कॉस स्क्वायर थीटा। डिनोमिनेटर लिख दीजिए एज इट इज कॉस थीटा साइन थीटा, ब्रैकेट में बचा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखो साइन माइनस कॉस से साइन माइनस कॉस कैंसिल, और यहाँ देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इन दोनों को एक साथ ले रहा हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, तो ये भी एक आईडी बन जाएगी, प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, डिनोमिनेटर कॉस थीटा साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा होल अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा। अब सेपरेट डिवाइड कर रहा हूँ, देखिए 1 अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा प्लस साइन ऑफ थीटा कॉस थीटा डिवाइड बाय कॉस ऑफ थीटा साइन थीटा, पूरा कैंसिल,
अब देखो बच्चों 1 अपॉन कॉस कितना होता है सेक, और 1 अपॉन साइन कितना होता है कॉसेक, तो ये होगा सेक थीटा कॉसेक थीटा प्लस 1। RHS में आपको क्या लिखा है 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा, ऐसा लिखो या वैसा एक ही बात है, आप चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा, दैट इज योर RHS। अब फोर्थ पार्ट देखिए बच्चों, LHS RHS दिया है, हिंट में आपको बुक में दिया है कि LHS RHS दोनों को सेपरेट सॉल्व करो, लेकिन ऐसा नहीं, यदि हम RHS शुरू करते हैं तो ये चीज़ बहुत जल्दी आ जाएगी आसानी से। तो टेकिंग राइट हैंड साइड साइन स्क्वायर ए होल अपॉन 1 माइनस कॉज ए। अब देखो बच्चों आईडी होता है सभी को पता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए कितना होता है 1, तो साइन स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, दिस इज आइडेंटिटी। तो न्यूमरेटर में साइन स्क्वायर ए के प्लेस पे लिख रहा हूँ 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, डिनोमिनेटर 1 माइनस कॉज ए एज इट इज। अब न्यूमरेटर में देखो आईडी लग रही है 1 होल स्क्वायर कॉज ए होल स्क्वायर, और कितना हो गया बच्चों नीचे एज इट इज रहेगा 1 माइनस कॉज ए, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आईडी हो जाएगा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, डिनोमिनेटर है आपके पास 1 माइनस कॉज ए, 1 माइनस कॉज ए से 1 माइनस कॉज ए कैंसिल, 1 प्लस कॉज ए। रिजल्ट किस में चाहिए बच्चों सेक में, एक स्टेप और आगे लिख दो, कोस को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक ए, एलसीएम ले रहा हूँ सेक ए प्लस 1 अपॉन सेक ए, तो यही तो लाना था बच्चों 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए, दैट इज योर RHS से लिया, तो ये चीज़ आपकी क्या हो गई बच्चों LHS। अब पार्ट 5 बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट पार्ट है, सेम ऐसा ही आपका लास्ट एग्जाम्पल 15 है। देखो LHS को देखिए और RHS को देखिए, RHS है कॉसेक और कोट की टर्म्स में, तो पहले गिवन एक्सप्रेशंस को हम कॉसेक और कोट की टर्म्स में चेंज करेंगे बच्चों। स्टार्ट LHS से करेंगे, सॉल्यूशन टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड कॉज ए माइनस साइन ए प्लस 1 होल डिवाइड बाय कॉज ए प्लस साइन ए माइनस 1। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मैं साइन से डिवाइड करूंगा बच्चों, क्योंकि कोस बाय साइन कितना होता है कोट, और 1 अपॉन साइन कितना हो जाएगा कॉसेक। तो आप लिखेंगे डिवाइड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए। तो देखिए न्यूमरेटर की हर टर्म को साइन से डिवाइड कर रहा हूँ, कॉस ए बाय साइन ए माइनस साइन ए बाय साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए, होल अपॉन यहाँ भी देखो कोस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए, ब्रैकेट लगा रहा हूँ बच्चों। अब देखो साइन से साइन कैंसिल कर दिया, कोस बाय साइन कितना होता है बच्चों कॉट ए माइनस 1, और 1 अपॉन साइन ए को हम लिख सकते हैं बच्चों कॉज ए के। ऐसे ही डिनोमिनेटर में कोस बाय साइन कॉट ए प्लस 1 अपॉन साइन के प्लेस पे कितना लिख दिया बच्चों कॉज ए के। अब देखिए न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर में अपने को कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि RHS में जो प्रूव करना है बच्चों डिनोमिनेटर में कितना है 1, तो ये चीज़ हमें कैंसिल आउट करनी है। तो देखिए न्यूमरेटर में मैं कॉट को और कोसेक को एक साथ कलेक्ट करके लिखा कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस 1, और डिनोमिनेटर हो गया बच्चों कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉज ए के। अब देखो यहाँ आईडी कौन सा यूज़ करेंगे बच्चों, थर्ड आईडी मैंने आपको बताया है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए कितना होता है बच्चों कोजेक स्क्वायर ए, तो 1 के प्लेस पे लिखा जा सकता है कोजेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए। न्यूमरेटर में है ना, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं करना है, तो ये हो जाएगा कॉट ए प्लस कॉजेक ए माइनस प्लेस 1 के प्लेस पे क्या लिख दोगे बच्चों कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, डिनोमिनेटर एज इट इज कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉज ए के।
तो यहाँ अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला आइडिया यूज करूंगा। देखो डिनोमिनेटर एज इट इज कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉस ए के, फर्स्ट ब्रैकेट भी एज इट इज कोट ए प्लस कॉस ए के माइनस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी से ये हो जाएगा बच्चों कोजेक ए प्लस कोट ए इंटू कोजेक ए माइनस कॉट ए। अब देखिए ऊपर न्यूमरेटर में कॉट ए प्लस कोजेक ए या कोजेक प्लस कोट ए एक ही बात है, थ्रू आउट कॉमन बाहर ले लीजिए। कॉट ए प्लस कॉजेक ए थ्रू आउट कॉमन बाहर ले लिया, अंदर क्या बचेगा, यहाँ से कुछ नहीं है, वन इज फैक्टर ऑफ ईच नंबर, फिर साइन माइनस और बची हुई टर्म लिख दीजिए सेकेंड ब्रैकेट कॉसेक ए माइनस कॉट ए। नीचे डिनोमिनेटर एज इट इज कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉजेक ए। अब बच्चों देखो इस ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है तो कॉजेक तो माइनस हो जाएगा और कॉट क्या हो जाएगा बच्चों प्लस, फर्स्ट ब्रैकेट एज इट इज कॉट ए प्लस कॉसेक ए 1 माइनस कॉजेक ए प्लस कॉट ए, और डिनोमिनेटर में हो गया बच्चों कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉजेक ए। तो ये पूरा लाइक टर्म एक दूसरे से क्या हो गया बच्चों कैंसल आउट, 1 प्लस का है नीचे भी प्लस 1 माइनस कोसेक प्लस कोट, आगे पीछे लिखा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, केवल क्या बचता है बच्चों कॉट ए प्लस कोसेक ए, क्या बचा है बच्चों कॉट ए प्लस कॉसेक ए, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, इसे ऐसा भी लिखा जा सकता है दैट इज योर राइट हैंड साइड कॉसेक ए प्लस कॉट ए। अब देखिए बच्चों 6 पार्ट अंडर रूट की टर्म्स है, आप क्या करेंगे इसे रेशनलाइज, क्योंकि डिनोमिनेटर किस में स्क्वायर रूट में, तो LHS स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। रेशनलाइज करने के लिए आप क्या करेंगे, इसे डिनोमिनेटर का साइन चेंज कर दो, 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए पूरा। अब ये पूरा अंडर रूट में है, पूरा किस में हो जाएगा बच्चों होल अंडर रूट। आप नीचे देखिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी यूज़ होगा बच्चों डिनोमिनेटर, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर है, और ऊपर देखिए 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी होगा बच्चों ए प्लस बी का होल स्क्वायर, 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को हम आईडी से क्या लिख सकते हैं बच्चों को स्क्वायर ए, आईडी बता रखा है मैंने आपको, साइन स्क्वायर ए प्लस को स्क्वायर ए कितना होता है बच्चों 1, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके इक्वल हो जाएगा को स्क्वायर ए। अब देखिए स्क्वायर रूट ले रहा हूँ, तो 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट लोगे तो ये होगा 1 प्लस साइन ए, को स्क्वायर ए का स्क्वायर रूट लोगे तो ये होगा बच्चों कॉज ए, सेपरेट डिवाइड कर दो 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉज ए, 1 अपॉन कोज ए को हम लिख सकते हैं सेक ए, और साइन बाय कॉस को क्या लिख सकते हैं बच्चों टेन ए, दैट इज योर RHS। अब जो 7th पार्ट है बच्चों इसी साल स्टैंडर्ड में CBSE 2020 में आया हुआ है। देखो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, देखो न्यूमरेटर से आपने साइन थीटा कॉमन लिया तो ब्रैकेट में बचेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, डिनोमिनेटर में देखिए कॉस थीटा, क्या बचेगा बच्चों 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखिए आइडिया आपने पढ़ा हुआ है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है बच्चों 1, तो यहाँ न्यूमरेटर में जहाँ 1 है और डिनोमिनेटर में वहाँ मैं साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर लिखूंगा, और साइन बाय कॉस को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों टेंजेंट थीटा। एक बार और लिख देता हूँ, तो 1 की जगह हो जाएगा साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा बच्चों 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस, देखो 1 के प्लेस पे लिख रहा हूँ, यहाँ ब्रैकेट बना के लिख रहा हूँ क्योंकि आगे साइन माइनस है इसलिए साइन चेंज होंगे, और आप चाहें तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं अगर आपकी अच्छी पकड़ है। तो साइन बाय कोस हो गया बच्चों टेंजेंट थीटा, नीचे देखिए हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ऊपर प्लस कोस स्क्वायर थीटा, प्लस का साइन स्क्वायर और माइनस का 2 साइन स्क्वायर हो जाएगा बच्चों माइनस साइन स्क्वायर टेन थीटा,
न्यूमरेटर एज इट इज कोज स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। डिनोमिनेटर में 2 कोज स्क्वायर में से कोज स्क्वायर को माइनस किया बच्चों, कोज स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, लाइक टर्म से कैंसिल हो जाएगी, केवल क्या बचेगा बच्चों, टेंजेंट थीटा, दैट इज योर RHS। अब बच्चों पार्ट 8 देखो, ये भी कई बार एग्जाम में आया है। LHS से स्टार्ट कर रहा हूँ। फर्स्ट ब्रैकेट आई एम यूजिंग ID a प्लस बी होल स्क्वायर, ये हो जाएगी बच्चों a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ AB। साइन a प्लस कोसेक a का होल स्क्वायर होगा साइन स्क्वायर a प्लस कोसेक स्क्वायर a प्लस 2 साइन a कॉज a। सिमिलरली सेकेंड ब्रैकेट में हो जाएगा कोज स्क्वायर a प्लस सेक स्क्वायर a प्लस 2 कॉज a सेक a। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, साइन स्क्वायर ए और कोज स्क्वायर ए को मैं एक साथ कलेक्ट कर रहा हूँ ताकि ID बन जाएगी। साइन स्क्वायर ए प्लस कोज स्क्वायर ए कितना होता है बच्चों, 1। इस कोसेक स्क्वायर ए की जगह बच्चों मैं लिख रहा हूँ 1 प्लस कोट स्क्वायर। क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि रिजल्ट मेरे को किस में चाहिए, RHS कॉट और टेन की फॉर्म में। और यहाँ देखिए साइन ए कॉसेक ए 2 एज इट इज, कॉसेक को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन, साइन से साइन क्या हो गया बच्चों, कैंसिल, प्लस इस सेक स्क्वायर ए की जगह क्या लिख सकता हूँ बच्चों, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस 2 कॉज ए, और सेक ए के प्लेस पे लिख सकते हैं हम 1 बाय कॉज ए। कॉज ए से कॉज ए क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोज स्क्वायर ए ID से कितना होता है बच्चों, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए एज इट इज। फिर देखिए 2 इंटू 1 कितना हो गया बच्चों, 2, फिर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, और फिर 2 इंटू 1 कितना हो गया बच्चों, 2, 1 प्लस 1 2, 4 5 7, 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए, दैट इज योर RHS। अब जो जो ID यूज़ की वो लिख दीजिएगा आप इस क्वेश्चन में। यूजिंग साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, आपने क्या काम लिया, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए कितना लिया बच्चों, सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कोट स्क्वायर ए कितना होता है बच्चों, कॉसेक स्क्वायर ए। अब देखो बच्चों 9th पार्ट, आपको जो प्रूव करना है दोनों साइड आप अलग अलग सॉल्व कर दीजिए, सेम रिजल्ट आएगा। कॉसेक ए 1 अपॉन साइन ए एज इट इज साइन ए, सेकेंड ब्रैकेट में सेक को हम लिख सकते हैं बच्चों 1 अपॉन कॉस ए। अब देखिए एलसीएम ले रहा हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए। सेकेंड ब्रैकेट में एलसीएम से आगे सिंप्लीफाई करने पे होगा बच्चों 1 माइनस कोस स्क्वायर ए बाय कॉज ए। समझ रहे हैं, डिनोमिनेटर कुछ नहीं है, एलसीएम साइन ए और 1 का एलसीएम साइन ए। साइन ए को साइन से डिवाइड किया 1 इंटू 1, साइन ए को 1 से डिवाइड किया साइन ए, साइन इंटू ए साइन स्क्वायर ए। ठीक है, ऐसे ही सेकेंड ब्रैकेट में। अब ID आप सभी को पता है आपके पास क्या होती है, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए कितना होता है बच्चों, 1। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के प्लेस पे आप क्या लिख सकते हैं, कोज स्क्वायर ए, कई मरतबा बता चुका हूँ आपको। और 1 माइनस कोज स्क्वायर ए के प्लेस पे आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए। तो अब देखिए क्या होगा, एक साइन से एक कैंसिल हो जाएगा, एक कॉस से कॉस कैंसिल, केवल कितना बचा है बच्चों, कॉज ए साइन ए। तो LHS को सॉल्व करने पे जो रिजल्ट आया मैंने उसे इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर दिया। साइन स्क्वायर ए प्लस कोज स्क्वायर ए 1 होता है, इसलिए हमने लिखा था बच्चों 1 माइनस कोज स्क्वायर ए के प्लेस पे साइन स्क्वायर, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के प्लेस पे कोज स्क्वायर। ये बार बार इसलिए लिखते हैं कि आपको लर्न हो जाए। अब देखो ठीक ऐसे यहाँ RHS भी लीजिए, 1 अपॉन 10 को लिखा जा सकता है साइन ए बाय कॉज ए, कॉट को लिखा जा सकता है कॉज ए बाय साइन ए। नीचे डिनोमिनेटर में देखिए मैं क्या ले रहा हूँ, एलसीएम कॉज ए, साइन ए का एलसीएम हो जाएगा कॉज ए साइन ए। कॉस से कॉस कैंसिल बच्चों, साइन इंटू साइन कितना हो गया, साइन स्क्वायर है, साइन से साइन कैंसिल, कॉस इंटू कॉस कितना हो गया, कॉस स्क्वायर है। रेसिप्रोकल से देखिए कॉस ए साइन ए ऊपर आ जाएगा, और नीचे साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर के प्लेस पे कितना लिख सकते हो बच्चों, 1। तो कॉस ए साइन ए आया, इसको इक्वेशन नंबर 2 मार्क कर दिया। फिर आप लिख सकते हैं यूजिंग 1 and 2
LHS इक्वल्स टू RHS, क्योंकि दोनों साइड में सेम रिजल्ट है। पेज 194 पे लास्ट 10th पार्ट देखो बच्चों, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू आपको दिया है 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कोट ए का होल स्क्वायर, और उसके बाद भी लिखा हुआ है इज इक्वल्स टू 10 स्क्वायर है। तो यहाँ LHS RHS नहीं है बच्चों, यहाँ आप क्या करेंगे, शुरू के दोनों पार्ट को 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे, जो कि आपका पार्ट था 10 स्क्वायर ए बनना चाहिए। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए स्टैंडर्ड आईडी होता है बच्चों सेक स्क्वायर ए, 1 प्लस कोट स्क्वायर होता है बच्चों कॉसेक स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन को स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, और रेसिप्रोकल से ये हो जाएगा बच्चों साइन स्क्वायर ए अपॉन को स्क्वायर ए। साइन बाय कॉस कितना होता है 10, तो साइन स्क्वायर ए अपॉन कोज स्क्वायर ए को लिखा जा सकता है 10 स्क्वायर ए। और जो आईडी आपने यूज़ की है उसको ज़रूर लिखें, यूजिंग आईडी 1 प्लस टेन स्क्वायर ए दैट शुड बी इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए कोजेक स्क्वायर है। अब यहाँ देखिए रिजल्ट हमें 10 में चाहिए, तो कोट के प्लेस पे हम 1 बाई 10 लिख सकते हैं, तो 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 10 है। न्यूमरेटर में कुछ नहीं कर रहा हूँ बच्चों, एज इट इज़ 1 माइनस टेन ए। डिनोमिनेटर में देखिए एलसीएम लिया तो ये हो जाएगा 10a माइनस 1 अपॉन 10a। इसका भी क्या है बच्चों होल स्क्वायर, रेसिप्रोकल से ये 10a ऊपर आ जाएगा न्यूमरेटर के साथ, 10a इंटू 1 माइनस 10a होल डिवाइड बाय 10a माइनस 1। इसका भी क्या है बच्चों होल स्क्वायर। अब देखो 1 माइनस 10a और नीचे 10a माइनस 1 है, ऊपर से मैं माइनस 1 कॉमन ले रहा हूँ ताकि दोनों चीज़ें एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगी। ये बन जाएगा 10a माइनस 1, नीचे हो गया बच्चों 10a माइनस 1, और इसका भी क्या चल रहा है होल स्क्वायर। 10a माइनस 1 से 10a माइनस 1 क्या हो गया बच्चों कैंसल आउट। अब देखिए आपके पास केवल क्या बचा माइनस 10a का होल स्क्वायर, और ये कितना होता है बच्चों 10 स्क्वायर a। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया, दोनों पार्ट सॉल्व कर दिए और रिजल्ट कितना आ गया 10 स्क्वायर a। एक्सरसाइज इज ओवर, टॉपिक इज ओवर।